हेलो एंड वेलकम एवरीवन, हैप्पी वीकेंड। और इस वीडियो में हम गोल्ड के आने वाले वीक के लिए टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायज़ा लेंगे और साथ बीटीसी और सम अदर पेयर्स उनको भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। तो गोल्ड को हम हायर डिग्री के ऊपर सबसे पहले देखते हैं। अब मार्केट में एज वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस रिट्रेसमेंट मल्टीपल टाइम्स नाउ कि एक 161 का जो एक्सपेंशन एरिया है वहाँ से मार्केट में एक्सपेंशन आ रही है। अगर हम अपने प्रीवियस स्ट्रक्चरल मेजर लो मेजर हाई पे एक एक्सपेंशन खींचें तो ये मार्केट एक 161 के एरिया से डाउन साइड के ऊपर रिट्रेसमेंट ले रही है। और डेली के अंदर अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर हमारे पास ये लास्ट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पर। सो लास्ट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चरल हाई ऑफ कोर्स इस जगह पे, और ये स्ट्रक्चरल लो 2957 के ऊपर, और ये सारी हमारी बुलिश की इम्पल्सिव रैली है। सो ये हमारी नेक्स्ट इम्पल्स के लिए डीलिंग रेंज है ओवरऑल। अब हम रिसेंटली मार्केट के इस रिट्रेसमेंट को अगर थोड़ा फोकस करें और मैं यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट लगाऊं इस स्ट्रक्चरल लो से लेके स्ट्रक्चरल हाई तक इस जगह पर, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने किस तरह से फिब के 50% एरिया को एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जो फिब का 50% का एरिया है यहाँ पे आके एक दफ़ा रुक गई है इस जगह पे। मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया। देखें, एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि हमेशा जब मार्केट में एक लो क्रिएट होता है इसके बाद एक हाई क्रिएट होता है, उसके बाद एक हायर लो क्रिएट होता है बुलिश ट्रेंड में, जिसके बाद एक हायर हाई क्रिएट होता है इस तरह से, हाई लो हायर हाई, जब तक ट्रेंड हमारा शिफ्ट नहीं हो जाता। और क्योंकि अभी तक हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट नहीं हुआ डेली के अंदर, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ओवरली बेयरिश हो चुके हैं इस वक्त। अभी तक स्ट्रक्चर हमारा बुलिश साइड के ऊपर शिफ्टेड ही है, बुलिश ही है, और इट लुक्स लाइक कि सो फार हम एक लो क्रिएट करके एक अगेन हायर लो क्रिएट करने जा रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब किन एरियाज को हमने फोकस करना है ज़्यादा, तो अगर हम सबसे पहले फिब की बात करें तो वो हमें बताता है कि भाई 50% रिट्रेसमेंट का जो एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे जो एक ओवरऑल इलियट वेव का स्ट्रक्चर बन रहा है ना इस जगह पे, यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली मार्केट को 61.8 पे नहीं जाना चाहिए। वजह क्या है? अब देखें, इसकी वजह यह है कि हमारे पास मार्केट में ये स्ट्रक्चर लो, ये हाई, ये लो, ये हाई। वैसे मैं आपको एक मेजर ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक्सटेंशन स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर ना 5 वेव आपको कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये इस जगह पे 5, 5 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं। यानी ये एक बड़ी वेव के अंदर एक्सटेंशन है। तो ये 5 वेव मिला के यहाँ से यहाँ तक ये एक सिंगल वेव बन रही है। ठीक है, इस जगह पे एक सिंगल वेव है। ये इसके बाद सेकंड वेव, ये थर्ड वेव आपके पास। ठीक है, थर्ड वेव के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मार्केट ने अगेन एक एक्सटेंशन ये दिखाई है इस जगह के ऊपर। ये फिर से एक्सटेंशन, ये अगेन 5 वेव, 1 2 3 4 5, अगेन एक्सटेंशन दिखाई है। सब 5 इधर 5 इधर, यानी ये इम्पल्स है। उसके बाद ये 3 बनाने के बाद ना मेजर, ये अब चौथी वेव है।
तो स्ट्रक्चर का जो उसूल है इन वेव्स का वो ये है कि मार्केट को फिर ये जो पहली वेव है ना यहाँ तक, इसके नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत। तो 61.8 इसके नीचे बन रहा है, तो मार्केट को इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये हमें एक ओवरऑल एक मेजर यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये ए बी सी करेक्शन है, और सी करेक्शन के अंदर यहाँ पे ये ट्रायंगल है, और 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट ने हिट कर दिया है फिब का लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट बन रहा है यहाँ टेक्निकली। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें लाइन हो रही हैं। अब इस टेक्निकल्स के लिहाज से ना, वैसे लॉन्ग टर्म के अंदर हमेशा ये होता है कि हमारे पास इस तरह से जब फोर्थ वेव के अंदर ये एबीसी करेक्शन बने, उसके बाद एक फिफ्थ वेव आती होती है इस तरह से। तो अगर ये हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि हायर लो बनने के बाद ना मार्केट में एक्सपेक्टेशंस है एक हायर हाई बनने की, इस तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट कैन डिप फर्दर भी, इस तरह से हो सकता है यहाँ पे स्पाइक भी हल्की सी लगा दे इस एरिया को, तो लेकिन ओवरऑल एक मेजर हमें अपसाइड पे एक्सटेंशन नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्टेड नहीं है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, इनकी बेस के ऊपर हमारे पास जो एरिया अब निकल के आ रहा है सामने टू वॉच, वो है एक ये रीजन यहाँ पे, ये वाला ये रीजन, ये 50% के साथ अलाइन है। ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, उसकी मैंने डेली ऑर्डर ब्लॉक की यहाँ पे समझ लें कि क्लोजिंग और वीकली है। और उसके बाद ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है नीचे, ये जहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो अब प्राइसेस में आपको इनके बता देता हूँ। प्राइसेस के अंदर हमारे पास ये जो आपके पास एरिया है ना, ये बन रहा है 3209 से लेके 3209 से लेके 3194 तक, पहला एरिया। दूसरा ये जो मेजर जोन है आपके पास, वो बन रहा है 3170 से लेके 3133 तक। ये एरियाज दो मेजर बन रहे हैं that we have to keep our eyes on, and prices are expected कि इस रीजन से और इवन डिप लगाता है इस रीजन से बाय साइड की तरफ जाना, ये प्राइसेस में एक्सपेक्टेड है। सो फॉर अभी स्ट्रक्चर है। अब ऑफ कोर्स इनकी इनवैलिडेशंस भी होती हैं, ये भी मैं अभी बताता हूँ कि कब ये आइडिया इनवैलिड होगा, कब तक ये वैलिड है आइडिया। सो अब हमारे पास दो एरियाज आ गए हैं, मैं ये एरोज यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये फिर भी यहाँ से डिलीट करता हूँ, इनके लेवल हमने मार्क कर लिए हैं। इससे भी इन चलें, ये मैं फिलहाल लगा रहने देता हूँ। अब इसको मैं H4 में चलता हूँ। अब H4 के अंदर हमें लास्ट फ्राइडे क्या देखने को मिला है कि मार्केट में हमारे पास ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है इस जगह पर स्लो के नीचे, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और ये QML का रीजन है, और ये QML के रीजन से मार्केट ने लो क्रिएट करने के बाद रिट्रेसमेंट QML के ऊपर और वहाँ से लोअर लो बनाई है, यानी H4 में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे। और ये मेजर एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ऑफ कोर्स ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जिसकी प्राइसेस हमारे पास बन रही हैं अराउंड 67 से लेके 3267 से लेके ये जोन रेजिस्टेंस का है 3275 तक। अब मार्केट ने इसको टेस्ट किया है और यहाँ से अगेन डाउन साइड की मूवमेंट दी हमें। इनका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट ने इसका टेस्ट किया है डाउन साइड के ऊपर। अब नेक्स्ट हम इसको चलते हैं H1 के ऊपर।
अब ये एरिया रेजिस्टेंस का हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप देखें ना, ये वही डेली का फेब का एरिया है, ये वाला रीजन, और वो ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन है। यहाँ पे आके आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, आपको हायर हाइज और हायर लोज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इस जगह पे। ये देखें, ये हाई, ये फिर लो, ये हायर हाई, ये फिर लो, ये फिर अगेन हायर हाई इस जगह पे। और ये देखें, इस लो के नीचे है लिक्विडिटी, और ये है लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं इस लो को यहाँ पे मार्क करता हूँ, ये इसकी प्राइस बन रही है 32.27 के करीब। इसके नीचे अभी हुई है लिक्विडिटी स्वीप, और ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे देखें, ये सारा फेयर वैल्यू गैप उसका यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट ने, और उसके बाद यहाँ से जंप कर रही है प्राइसेस, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लोजली मोनिटर करना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अगर ये लो होल्ड रहती है, अगर मंडे को मार्केट ये लो होल्ड रही, ये लो ब्रेक नहीं हुई, यानी इस प्राइसेस का ये है 32.27 की प्राइसेस, अगर ये भाई साहब होल्ड रहती हैं हमारे पास प्राइसेस, तो हमें अगेन इससे ऊपर ऊपर प्राइसेस 32.66 वाला, 67 वाला जो एरिया, यहाँ तक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब सारा यहाँ पे आगे प्राइस एक्शन डिपेंड करता है कि इस जगह पे हमें कैसे प्राइसेस रिएक्ट करती हैं, क्योंकि ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हमें यहाँ से मार्केट में डाउनसाइड की मूवमेंट हुई, रिट्रेसमेंट हुई, और ये ब्रेकआउट हो गया लेवल, ये 75 से ऊपर ब्रेकआउट हमारे पास हो जाता है, तो उसके बाद हमारे पास पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस टुवर्ड्स बुलिश साइड होगा। फिर हम इसको नेक्स्ट मोमेंट देख सकते हैं 3320 तक के एरिया तक, ये अपसाइड की मूवमेंट हम इसमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ये एरिया होल्ड नहीं होता, नेक्स्ट आपका क्या प्लान होना चाहिए? नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना चाहिए, अगर ये एरिया ब्रेक करता है तो अगेन प्राइसेस इसी रीजन का रिविजिट कर सकती हैं। तो यहाँ पे अगर मार्केट इसको सस्टेन करें, यहाँ पे रेंज करके स्ट्रक्चर डेवलप करके बुलिश साइड पे ब्रेकआउट करें, तो अगेन हमें यही बुलिश की रैली देखने को मिल सकती है, पहले इस रीजन तक, और ये ब्रेक होता है तो 3220 तक ऐसे। तो ये वाला नीचे वाला जो जोन है फॉर नाउ मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी हैव टू कीप आवर आइज ऑन दिस रीजन, क्योंकि अगर ये फिर ब्रेक होता है इसके नीचे, तो अगेन हमारे पास फिर वो जो सेलिंग का सेटअप है वो एक बन सकता है यहाँ से इसके नीचे। ये अगर ये रीजन नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो फिर हमें 3170 तक के एरिया तक सेलिंग देखने को मिल सकती है, और फिर यहाँ पे ये वही डेली का जो मेजर स्ट्रक्चर के एरिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट्स के बाद बाइंग इसमें इस रीजन से अगेन हम देख सकते हैं। तो फॉर नाउ ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो आपने इन एरियाज को वॉच करना है, एंड वी हैव टू रियली फोकस ऑन यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है। तो इन एरियाज़ के अंदर जो एसबीटी ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, स्ट्रक्चर के ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, एसएमसी के ट्रेडिंग मॉडल्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम ट्रेडिंग सेटअप्स ले सकते हैं। फ्राइडे वाले दिन बड़ी बेहतरीन मिटिगेशन ब्लॉक से 250 पिप की ट्रेड मिली, ऊपर ये मेजर रेजिस्टेंस से एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली। मैंने तो यहाँ से अगेन एक बाइंग का सेटअप लिया, ये भी अच्छा रिवार्ड के अंदर है। मंडे ओपनिंग के ऊपर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से इस पर रिएक्ट करती है। सो लेकिन फ़िलहाल ये हमारे पास इस वक्त पॉसिबल सिनेरियोज हैं, एंड वी हैव टू रियली कीप आवर आइज ऑन डेली स्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक क्योंकि ट्रेंड हमारे पास बुलिश है, तो एक हायर लो डेवलप करके मार्केट हायर हाई की तरफ जा सकती है। स्ट्रक्चर ये कह रहा है, रूल्स ये कह रहे हैं, ऑफ कोर्स फिर उनके जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको वॉच करके हम अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास अभी गोल्ड के ओवरऑल प्लान्स हैं, इन एरियाज को आपने वॉच करना है। बीटीसी की तरफ आ जाते हैं। बीटीसी से पहले जस्ट एन अनाउंसमेंट कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी, फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडिंग मॉडल्स
जितने भी हैं SBT, SMC, ICT के, ये सारा हमारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, कोर्स है, वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन, व्हाट्सएप नंबर होगा एक चैट नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उधर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, तो जस्ट एन अनाउंसमेंट है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट वगैरह ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसे। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन डिटेल में कोर्स कंटेंट मज़ीद चाहिए या कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, BTC की तरफ चलते हैं। अब BTC एज यू नो, जो मेरा ओवरऑल मेजर व्यू है हायर डिग्री के अंदर, वो BTC के अंदर काफ़ी ज़्यादा बुलिश का है। और हमने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम्स बात की है किस तरह से यहाँ पे मार्केट में एक मेजर जो 50-61% रिट्रेसमेंट का एरिया है, वहाँ पे आके मार्केट ने डाइवर्जेंसेस बनाई, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। इस वजह से हम यहाँ पे पिछले काफ़ी वीक से बुलिश साइड के ऊपर इसे देख रहे हैं। अभी फॉर नाउ अगर हम BTC को देखें तो BTC के अंदर हमारे पास शॉर्टर डिग्री के अंदर ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट का रीजन है फॉर नाउ। ठीक है, इसकी प्राइसेस हमारे पास बन रही हैं 95,300 के करीब ये एरिया, और ये जो लोज हैं 92,791, ये अच्छे हमारे पास बाइंग के एरियाज हैं BTC के अंदर। और इन केस ऑफ अ मेजर रिट्रेसमेंट हमारे पास जो ये डेली का आप समझ लें कि एक मिटिगेशन ब्लॉक है। अगर बड़ी रिट्रेसमेंट मिलती है तो फिर यहाँ से हमें एक लॉन्ग टर्म बाइंग देखने को मिल सकती है विद द अपसाइड टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास 99,600 है। एंड इसके ब्रेकआउट के बाद हम इसको 103,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं BTC को। तो ये हमारे पास BTC का ओवरऑल एनालिसिस है। बाकी डिटेल्स वगैरह आपको मैं इसके जो भी पैटर्न्स वेव्स बन रही हैं वो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको। तो ये हमारे पास ओवरऑल BTC का व्यू, इन एरियाज़ को आपने वॉच करना। तो दिस इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन हो आप लाजमी कमेंट कीजिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री करते हैं या आप डिसएग्री करते हैं, ये भी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जिन्होंने जो लर्निंग बैच है कोर्स ज्वाइन करना है, तो आज का और कल का दिन है। शायद अगर ये सैटरडे को अपलोड हो जाए तो 2 दिन है, अगर संडे को अपलोड होती है तो फिर संडे का ही दिन है। तो मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी गोल्ड के और BTC के ये लेवल्स हैं। मज़ीद क्वेश्चन हो कमेंट्स कीजिए, आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड टू दीज कमेंट्स। तो खैर, दिस इज़ इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।